सम टाइम हम जब RCT परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम जो इंटरवेंशन यूज़ करते हैं वो हम 2 वीक्स पे यूज़ करते हैं, यानी हम उसमें 2 इंटरवल्स पे जो है इंटरवेंशन यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसमें फिर हम आगे जब फर्दर विद इन ग्रुप कंपैरिजन के लिए जाते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अगर हम नॉन पैरामीट्रिक में जाते हैं तो उस केस में हमारे पास विल्कॉक्सन आता है। अगर हम पैरामीट्रिक की तरफ जाते हैं तो हमारे पास पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट आता है। अब सबसे पहले हमारी जो फाइल होती है हमने उसकी नॉर्मेलिटी चेक करनी होती है। नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए डिस्क्रिप्टिव में जाकर एक्सप्लोर में जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास हम अपनी वेरिएबल यहाँ इंसर्ट करते हैं और उसके बाद हम इसको ओके करते हैं। हमारे पास यहाँ नॉर्मेलिटी का एक टेबल बनकर आता है। उस टेबल में हमारे पास जो अल्फा वैल्यूज़ हैं वो सारी 0.05 से ज़्यादा हैं। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारा डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमने पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ मूव ऑन होना है। अब इस केस में हमारे पास ये है कि 2 वेरिएबल्स हैं और हमने 2 डिफरेंट वीक इंटरवल्स पे जो है वो डाटा लिया है। एक हमने बेसलाइन पे लिया है, दूसरा हमने 4th वीक पे लिया है। तो अगर इस केस में हम विद इन ग्रुप कंपैरिजन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की तरफ जाएंगे। उस पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करने का तरीका यह है कि हम सबसे पहले स्प्लिट फाइल को ऑन करेंगे। जब हमारे पास फाइल स्प्लिट हो जाएगी तो फिर हम एनालाइज पे जाएंगे, कंपेयर मीन्स, और हम यहाँ पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट पे चले जाएंगे। यहाँ पे हमारी जो भी वेरिएबल्स का पेयर होगा हम 1 बाय 1 उसे इंसर्ट करेंगे। हमारे पास NPRS बेस लाइन पे है, NPRS 4th वीक पे है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे एक ही टाइम पे जो है इसके अंदर इंसर्ट करके यहाँ से ओके कर दें। आउटपुट फाइल हमें इस तरह के रिजल्ट शो करेगी। ये हमारे पास मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है मैथ्स ग्रुप की, क्योंकि हमने 2 ग्रुप्स लिए थे। एक ग्रुप्स को हम मैथ्स दे रहे थे, दूसरे को हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग दे रहे थे, और दोनों में फिर हम इफेक्ट देख रहे थे कि NPRS पे क्या इफेक्ट होता है दोनों टेक्निक्स का। ये हमारे पास इसकी मीन वैल्यूज़ आ गई, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई, ये स्टैटिक स्ट्रेचिंग की बेस लाइन पे वैल्यूज़ आ गई, उसकी 4th वीक पे हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। हमें अपने फाइल के लिए ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ से हमारे पास हमें टी वैल्यूज़ इसकी चाहिए होती हैं, हमें यहाँ से सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट वैल्यू जो मैथ्स ग्रुप है उसकी हमारे पास स्टेट 3 ज़ीरोज़ आए हैं और स्टैटिक स्ट्रेचिंग में हमारे पास 0.002 आया है। तो इसका मतलब ये है कि मैथ्स के हमारे पास ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए हैं एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक स्ट्रेचिंग। ये हमारे पास इसका एक फॉर्मेट होता है कि जब हमने वर्ड की फाइल पे अपनी चीज़ों को शिफ्ट करना होता है तो हम इस तरह से इसका एक टेबल बनाते हैं। एक तरफ हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, आगे हमारे पास वेरिएबल्स होती हैं बेस लाइन पे 4th वीक पे। इसी तरह से सेकंड ग्रुप में बेस लाइन पे वैल्यू, 4th वीक पे वैल्यू। हम अपनी आउटपुट फाइल में से यहाँ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लाकर यहाँ ऐड करते हैं, टी वैल्यूज़ यहाँ डालते हैं, पी वैल्यूज़ यहाँ ऐड करते हैं। अब ये हमारी आउटपुट फाइल थी, इसमें मीन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं। NPRS बेस लाइन पे मैथ्स ग्रुप में 6.37 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.68 है। इसी तरह से हम ये सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे अपनी फाइल में। फाइल में ये चीज़ें ऐड करने के बाद हमने नीचे ये डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना होता है कि किस ग्रुप के हमारे पास रिजल्ट ज़्यादा सिग्निफिकेंट आए हैं। अब इसमें मैथ्स में 0.00 वैल्यू आई है और ये हमारे पास 0.001 से कम है, तो हम ये लिख देंगे कि मैथ्स में जो इम्प्रूवमेंट आई हैं वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक स्ट्रेचिंग। उसके बाद हमारे पास ये है कि अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं मीन स्टैंडर्ड डेविएशन के डिफरेंसेस को, तो हम सबसे पहले उसके लिए डाटा स्प्लिट जो हमारी फाइल ऑन थी हम वो स्प्लिट ऑफ करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास वही तरीका है कि हम ग्राफ्स में जाकर बार पे और ये सारी चीज़ें क्लस्टर टिक करेंगे। यहाँ समराइजेज, इन सारी चीज़ों को टिक करने के बाद ही हम फिल करेंगे और इसको ओके कर देंगे। इस तरह का हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। इसके लेबल्स हम ऑन कर लेंगे। अब यहाँ से हमें पता चलेगा ये मैथ्स का ग्रुप था। यहाँ डिफरेंस हमारे पास ऑलमोस्ट बेस लाइन और 4th वीक पे डिफरेंस जो है वो 3 का आया है। यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट डिफरेंस 2 का आया है मीन वैल्यूज़ में, यानी कि हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मैथ्स में मिले हैं। वहाँ हमारे पास ड्रामेटिक डिफरेंस आया है मीन वैल्यूज़ के अंदर। हम इस ग्राफ को यहाँ से कॉपी करके अपनी वर्ड की फाइल पे ले जाएंगे।
यहाँ वर्ड की फाइल में ऐड करने के बाद हम डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि मेट्स ग्रुप में हमारे पास ज़्यादा इफेक्ट आए हैं एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक स्ट्रेचिंग। ये हमारे पास पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट था। जब हमने विद इन ग्रुप कंपैरिजन करना है पैरामीट्रिक टेस्ट में और हम 2 डिफरेंट इंटरवल्स पे डाटा ले रहे हैं, तो उस केस में हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की तरफ मूव करेंगे।